ठीक है। अब सेकंड सेकंड जो है ना फर्स्ट सॉल्युबल विटामिन कौन सा था, विटामिन डी था। इसके जो है ना पहले जो है ना वो फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी फॉर्म्स कौन सी होती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना विटामिन डी की जो ना दो फॉर्म्स होती हैं, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, D2 को क्या बोलते हैं ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, और विटामिन D3 को क्या बोलते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल। ये दोनों ऑर्गोकैल्सिफेरॉल जो है ना प्लांट्स में से मिलती है, कॉलीकैल्सिफेरॉल जो है वो ना एनिमल्स में से मिलती है। ये दोनों जो है ना इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये दोनों आगे चलकर एक्टिव होते हैं। ठीक है। उसके जो एनिमल्स जो ना वो ना जो ना ये दोनों फॉर्म्स हो गए। इसके अलावा जो एक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, जब वो इनएक्टिव होती हैं। जब एक्टिव होती हैं तो ना जो वो है कॉल्सीफेरॉल, ये जो सेकंड D3 थी, ये D3 जो एनिमल्स में मौजूद होती है कॉलीकैल्सिफेरॉल D3, जब ये एक्टिव होती है तो ना किस में कन्वर्ट हो जाती है 125 डाहाइड्रोकैल्सिफेरॉल, जिसको कैल्सी ट्रायल भी बोलते हैं। ये उसकी एक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है। ठीक है। तो ये कैसे कन्वर्ट होती है ये बता दूं कि ना स्किन में जो ना 7 जो ना स्किन में ना कोलेस्ट्रॉल मौजूद होती है, किसकी फॉर्म में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जो कि यूवी लाइट जब उस पर आती है तो वो कॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। ये इसको बोलते हैं D2। ठीक है, D3, इसको बोलते हैं D3। अब ये कॉलीकैल्सिफेरॉल जो ना लिवर में जो ना वो ना किस में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू, किस में कन्वर्ट हो जाता है 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, जिसको कैल्सी डायल भी बोलते हैं। अब किडनी में क्या करता है 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल जो है किस एंजाइम के थ्रू, इसी के नेम के साथ होगा, इसी के नेम के साथ 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल है, सिर्फ ऐड करेंगे 1 हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है। तो 1 हाइड्रोलेज सिर्फ ऐड कर कर ये जिसमें कन्वर्ट होगा 125 डिहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, जिसको कैल्सी ट्रायोल भी बोलते हैं। तो ये जो ना एक्टिव फॉर्म होती है किसकी, D3 की, कॉलीकैल्सिफेरॉल की ये एक्टिव फॉर्म होती है। तो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म क्या होगी 125 डिहाइड्रो कॉलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है। अब ये जो ना वो ना कुछ चीज़ों से एक्टिवेट होता है। ये जो ना एंजाइम था ना हाइड्रोक्सिलेज, ये जो सेकंड एंजाइम था हाइड्रोक्सिलेज जो कि लिवर में मौजूद था, ये जो ना कुछ चीज़ों से रेगुलेट होता है, जो कि ये सारी जो ना विटामिन डी की एक्टिवेशन को भी रेगुलेट करते हैं, या विटामिन डी की प्रोडक्शन को एक्टिवेट करते हैं। तो ये सारी जो ना हमने जो साइकिल की थी ना वो ना ये जो ना विटामिन डी की प्रोडक्शन, ये कैल्सी ट्रायोल है ना, इसको विटामिन डी बोलते हैं। तो ये जो ना ये सारी साइकिल क्या बोल सकते हैं, इसको विटामिन डी की प्रोडक्शन वाली साइकिल भी। ठीक है। विटामिन डी की जो ना वो ना वो जो ना वो ना फॉर्म की एक्टिवेशन भी होगी, या ऐसे बोल सकते हैं विटामिन डी की प्रोडक्शन भी होगी, क्योंकि कैल्सी ट्रायल विटामिन डी को बोलते हैं। ठीक है। अब जो ना कुछ चीज़ें जो ना वो ना उस एंजाइम को, जो यहाँ पर जो एंजाइम था हाइड्रोक्सिलेज, उसको जो ना एक्टिवेट करती है, जैसे कि ना पहली जो ना वो ना फॉस्फेट है, ये मिनरल फॉस्फेट का जो ना कौन उसका रिलेशन क्या होता है हाइड्रोक्सिलेज के साथ, इन्वर्स होता है। जैसे अगर फॉस्फेट को इंक्रीज़ कराएंगे तो हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से विटामिन डी की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी। तो फॉस्फेट जो है ना विटामिन डी के प्रोडक्शन के साथ इन्वर्स होता है। कैल्शियम जो है ना विटामिन डी के प्रोडक्शन के साथ इन्वर्स होता है। तो इन दोनों का जो ना फंक्शन जो ना सेम होता है। तो ये दोनों जो ना वो ना विटामिन डी के प्रोडक्शन के साथ इन्वर्स होते हैं। तीसरा जो ना पैराथोराइड के जो ना वो ना जो ना विटामिन डी के प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट होता है। ठीक है। तो ये 3 हो गए। इसके ठीक है, हमने फॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया, उनकी एक्टिवेशन के बारे में पढ़ लिया। अब एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन डी हमने पढ़ लिया। विटामिन डी की जो ना एक्टिवेशन कैसे होगी, विटामिन डी जो ना फैट सॉल्युबल है, तो ये ना जो ना दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन की तरह ये जो ना वो ना वाइल्ड सॉल्ट्स को चाहिए होंगे उसको वो जो ना वो ना वो एब्जॉर्ब करने के लिए। और उसके अलावा ये जो ना एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा काइलोमाइक्रोन्स के थ्रू जो ना ब्लड में लेकर जाएगा, फिर लिवर में जाएगा, जैसे दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका क्या, ठीक है। अब इसके बाद जो ना वो ना क्या पढ़ेंगे, फॉर्म्स हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गई। अब सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सोर्सेज में जो ना वो ना इसकी क्या होगी, फैटी फिश से ज़्यादा मिलता है विटामिन डी। फिश हो गया, उसकी फैटी फिश हो गई, फिश का लिवर हो गया, ठीक है, एग हो गया, यॉक हो गया। मिल्क जो ना अच्छा प्रोडक्ट नहीं होता विटामिन डी का। ठीक है। सनलाइट हो गई, ठीक है, नेचुरल फ्रूट्स हो गए। अब इसके बारे में जो ना वो ना आप क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट की जो ना वो ना डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है इसकी, 10 मिलीग्राम ऑफ कॉलीकैल्सिफेरॉल पर डे जो ना इसकी इंपॉर्टेंट जो ना ये चाहिए होता है। ठीक है। इसके अलावा इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके फंक्शन जो मैंने समराइज करके रखा है कि ना इसके फंक्शन, पहले तो इंटेस्टाइन में फंक्शन होता है। इंटेस्टाइन में क्या करता है कि ना कैलबाइंडीन प्रोटीन की जो ना वो प्रोडक्शन इंक्रीज करवाता है। ये सब कुछ जो ना वो ना ये है कि ना वहाँ पर इंटेस्टाइन पे रिसेप्टर के साथ अटैच करेगा, जिसकी वजह से फिर वहाँ पर
कैलबाइंडिन प्रोटीन की जो ना डायरेक्ट मैं बता दूंगी, इंटेस्टाइन में कैलबाइंडिन प्रोटीन की जो ना वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, जो कि कैलबाइंडिन प्रोटीन क्या करती है, ये जो ना अटैच होती है कैल्शियम के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो फिर ना वो ना इस तरीके से ना कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होती है, क्योंकि वो कैलबाइंडिन प्रोटीन जो ना वो अटैच होती जाती है कैल्शियम के साथ, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में कैल्शियम की जो ना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, किडनी में भी कैल्शियम की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, कैसे, लेस एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम की कर और ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन करकर, ठीक है। उसके अलावा बोन में भी जो ना कैल्शियम की जो ना बोन में क्या करेगा ना, बोन की फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम। विटामिन डी क्या करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा कि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करे अपने अंदर, ठीक है। अब अपने अंदर करेंगे तो ऐसे ज़्यादा जो ना वो ना विटामिन डी जो ना कैल्शियम जो ना बोन्स के अंदर जो ना वो ना विटामिन डी जो ना करवाती है और मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोन में ये फंक्शन है। इसका जो ना पैराथायराइड हार्मोन का जो ना इसका अब इसके अपोजिट फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो ना डिफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफिशिएंसी जो ना वो ना ये बात कर रहा है, सत्या में लिखा हुआ है, ये विटामिन डी की डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लेस कॉमन होती है, इतनी कॉमन नहीं होती, क्योंकि ये जो ना वो ना हमारी बॉडी में भी बनता है, तो ये ज़्यादातर इसकी ना डिफिशिएंसी नहीं होती है। लेकिन अगर वो ना सनलाइट की कम एक्सपोजर हो तो जो ना कुछ कंडीशंस की वजह से विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से तो मैंने यहाँ पर लिखा है समराइज कर रिकेट्स हो सकता है चिल्ड्रन में और ऑस्टियोमलेशिया हो जा सकता है अडल्ट्स में। इनमें क्या होगा, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया में ना कैल्शियम की जो ना डिक्रीज़ हो जाएगी अमाउंट, क्योंकि विटामिन डी डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। विटामिन डी जो ना वो ना डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है ना वो ना बोन्स में नहीं जाएगा। क्या जब ब्लड में डिक्रीज़ नहीं हुआ, कैल्शियम बोन में नहीं डिपॉजिट हो रहा, जब कैल्शियम बोन में डिपॉजिट नहीं हो रहा और ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से बोन्स क्या हो जाएंगी, ये क्या होगा, कैल्शियम बोन्स में डिपॉजिट नहीं होगा, कैल्शियम ब्लड में लेकिन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा तो बोन्स जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगी, डीमिनरलाइजेशन हो जाएंगी, बोन्स जो है ना स्वेलन हो जाएंगी, और ठीक है। और बैंड रिकेट्स में तो बैंड लेग्स हो जाएंगी, ठीक है। अब रिकेट्स जो ना दो तरीके, ठीक है। अभी पढ़ेंगे फंक्शंस हो गया, पढ़ेंगे डेफिशिएंसी के बारे में। डेफिशिएंसी जो है ना वो ना मैंने पढ़ा था कि ना जो ना, ठीक है। अब रिकेट्स जो ना हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब रिकेट्स जो है ना वो ना क्या होगा कि ना 3 तरीके के रिकेट्स हम पढ़ेंगे। टाइप 1 किसकी वजह से होता है, ये जो एंजाइम बना रहा है कल विटामिन डी को बना रहा है ना, जो लास्ट में जो 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम था, उसकी अगर डिफिशिएंसी हो जाए तो विटामिन डी नहीं बनेगा, उसकी वजह से जो रिकेट प्रोड्यूस होगी वो टाइप 1 रिकेट्स होगी। टाइप 2 को रीनल रिकेट्स भी बोलते हैं, जिसमें जो ना वो ना किडनी जो ना फंक्शन ना करे सके, एक्टिव फॉर्म जो ना विटामिन डी का नहीं बना सके, उसे रीनल रिकेट्स या टाइप 2 बोलेंगे। और न्यूट्रिशनल अगर विटामिन डी वाले जो ना वो चीज़ें जो ना कम न्यूट्रिशन ले, उसको न्यूट्रिशनल जो ना वो ना। अब इसकी टॉक्सिसिटी में जो ना वो ना बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक विटामिन होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है। अब इसकी टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि ना कैल्शियम लेवल जो ना, ये अगर जो ना वो ना विटामिन डी इंक्रीज़ हो जाता है, विटामिन डी इंक्रीज़ होता है तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है ना विटामिन डी, तो जो ना वो ना कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है बोन्स में, क्योंकि बोन्स में एब्जॉर्प्शन कराता है। अब जब बोन्स में इंक्रीज़ हो जाएगा तो इतनी ज़्यादा, जब कैल्शियम विटामिन डी इंक्रीज़ हो जाए तो ये ना ब्लड में भी आ जाएगी, ठीक है। तो कैल्शियम जब ब्लड में आ जाएगी तो कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज करा देगी, जिसकी वजह से जो ना कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से उसकी जो ना वो ना बीमारियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सारी हो गई। बस एक ही चीज़ है कि ना इसको जो ना वो ना हार्मोन क्यों बोलते हैं, विटामिन डी को जो ना कैल्सीट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, बिकॉज 3 चीज़ें, ये खुद ना, एक तो ये जो ना खुद रेगुलेट होती है बाकी हार्मोन्स की तरह, दूसरा ये जो ना दूसरे हार्मोन्स की रेगुलेशन में भी हेल्प करती है, तीसरा ये जो ना हमारी बॉडी में बनती है, बाकी जो ना हार्मोन विटामिन जो ना हमारी बॉडी में नहीं बनते। इन तीनों वजह के जो ना इसको हार्मोन भी बोलते हैं।